दुनिया में सफलता पाने के लिए धैर्य या धीरज का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें पूरा होने में काफी समय लगता है। ऐसे में यदि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में धैर्य नहीं है तो या तो वह उस कार्य को बीच में ही छोड़ देगा या फिर कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा और काम को आधा अधूरा ही पूरा कर सकेगा। हमारा पेशेंस ही हमें उस कार्य को सही समय में और सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। अब यदि पेशेंस नहीं है तो सीधी सी बात है कि काम बिगड़ना या पूरा ना होना तय है। आइए मैं आपको एक प्रेरक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वह व्यक्ति कुआं खोदने के सभी औजार लेकर आया और कुआं खोदने लगा, लेकिन यह क्या, उसने तो 10 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद अपना धैर्य ही खो दिया और सोचने लगा कि शायद इस जगह पानी नहीं निकलेगा। अब वह दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगा। अब उसने 11 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। उसका धैर्य एक बार फिर धोखा दे गया और उसने उस जगह खोदना बंद कर दिया। अब वह गांव में ही किसी तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने 1 फुट और ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन उसे पानी अब भी ना मिला। परेशान होकर उसने वहां पर भी खुदाई बंद कर दी। अब वह किसी अन्य जगह कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी अब भी नहीं आया। अब उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं नहीं खोदेगा। उसने अपनी विफलता स्वीकार कर ली थी। तभी उसी समय उस गांव का ही एक व्यक्ति आया और उसने 14 फुट गहरे गड्ढे में खोदना शुरू कर दिया। केवल 1 फुट और खोदने के बाद ही पानी मिल गया। दोस्तों, पहले व्यक्ति ने इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि वह हर बार अपना धैर्य खो देता था और खुदाई का स्थान बदल लेता था। यदि उसने पहला गड्ढे खोदते समय पेशेंस रखा होता तो पानी बहुत जल्दी मिल जाता। जितनी मेहनत उसने की, इतने में तो लगभग 3 कुएं खोदे जा सकते थे, लेकिन वह भी नहीं खोद सका। ऐसा क्यों हुआ? केवल और केवल धैर्य कमी के कारण ऐसा हुआ। इसलिए दोस्तों, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य एक कुंजी की तरह काम करता है। आजकल आपको बहुत से ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनमें पेशेंस की बहुत जबरदस्त कमी होती है। ऐसे विद्यार्थी अपना कोर्स भी सही से पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोर्स को सही से पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उतना पेशेंस उनके अंदर होता ही नहीं है। ऐसे में या तो जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करते हैं जो आधा अधूरा ही उन्हें समझ आता है, या फिर कोर्स को कभी पूरा ही नहीं कर पाते और एग्जाम आ जाते हैं। टाइम टेबल को सही से फॉलो ना कर पाना, रोज सभी सब्जेक्ट्स को समय ना दे पाना धैर्य की कमी को ही दर्शाता है। अतः जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने बेहतर भविष्य के लिए पेशेंस नाम की आदत को अपना ले तो सक्सेस होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो अपने काम में विफल हो चुके हैं और बहुत परेशान हैं। बात करने पर पता चला कि ऐसे बिजनेस के अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। वह अपने बिजनेस को करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, यदि वह तरीका धीरे धीरे काम कर रहा होता है तो वह उस तरीके को छोड़कर नया तरीका अपना लेते हैं, और जब दूसरे तरीके में धीरे धीरे सफलता मिल रही होती है तभी उसे छोड़कर कोई और तरीका अपना लेते हैं। किसी बिजनेस को करने के तरीके को यदि लगातार बदला जाए तो कोई भी तरीका काम नहीं करता और बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। धैर्य की कमी की वजह से ही कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलता रहता है। यदि किसी बिजनेस को करने का एक अच्छा तरीका अपनाया जाए और यदि वह शुरू में धीरे धीरे भी काम कर रहा है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रोड एक्सपीरियंस होने पर वही तरीका बहुत अच्छा काम करने लगता है। बहुत से बिजनेसमैन में तो इतने धैर्य की कमी होती है कि वह अपने बिजनेस के तरीकों को ही नहीं बल्कि बिजनेस को ही बदलते रहते हैं और कभी सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग जो जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, उनके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है। बिना पेशेंस के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। बगुला के अंदर बहुत पेशेंस होता है, तभी वह नदी में
एक जगह बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़े रहकर मछली का इंतजार करता है और इसी पेशेंस की वजह से वह मछली पकड़ पाता है। किसी भी पेड़ में जबरदस्त पेशेंस होता है, तभी वह एक जगह खड़ा सभी मौसम को झेलता हुआ भी मीठे फल देता है। नदियों में भी बहुत पेशेंस होता है, तभी तो वह अपने हजारों किलोमीटर चलकर अपने लक्ष्य सागर को प्राप्त कर लेती है। जब पेड़, बगुले, नदी आदि में इतना पेशेंस होता है तो आप तो ईश्वर की बनाई सर्वोत्तम कृत अर्थात मनुष्य हैं। आप में तो धैर्य कोट कोट कर भरा होना चाहिए। इन सभी बातों से आपने कितना सीखा कमेंट्स करके जरूर बताइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी सीख सकें। वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना।